जंतर मंतर पर 36 दिनों तक चले तांडव के बाद अब कॉकरोचेस का इलाज शुरू हो गया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री, सेना और सनातन पर गंदी गंदी गालियां बकी। वहीं अब सोशल मीडिया पर माफी मांग रहे हैं। घर से निकले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली, थोड़ा आगे बढ़े तो भाषा ही बदल गई। और अब जनता सड़क हो या मेट्रो हो, जहां मौका मिल रहा है वहां पर इनका खुला इलाज कर रही है। एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या नहीं बोलोगे? आगे से कुछ भी नहीं बोला। जिस सख्त मांग के साथ 36 दिनों तक जंतर मंतर पर कॉकरोच छाप ने तांडव मचाया, भाड़े के गुंडों से पुलिस को पिटवाया, छात्रों का ब्रेन वॉश कर सड़कों पर उतारा, देश, सेना और सरकार को गाली दिलवाई, अब उनका इलाज हो रहा है। सीजेपी का दावा था कि वो नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रही है, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है, लेकिन आंदोलन में मुख्य मुद्दा छोड़ बाकी सब कुछ देखने को मिला। बहुत मारेंगे हमको, बहुत मार रही है ये हम लोग को बिना फालतू का। पूरा हाथ। आंदोलन के नाम पर जिन तिलचट्टों ने गाली दी, सोशल मीडिया पर भद्दे रीलें बनाई, पोस्ट लिखी, अब वही उसी प्लेटफॉर्म पर माफी मांग रहे हैं। क्यों लगी थी? ऐसा कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है वो? बिना गाली के मतलब कौन है? योगी जी नहीं है? अन्नदाता नहीं है तुम्हारे? हैं? क्यों लगी तुम्हें किसी कढ़ाई में गाली? मैंने बात तो हमारे राज्य के सीएम है, वो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको गाली बकोगे तुम बताओ? ऐसी गाली बकेगा? हाथ जोड़ बाबा जी से माफी मांग। अरे मांग योगी जी से गलती मांग, माफी मांगे योगी जी से। कैमरा चल गया, तुम्हारा तो मत करो यार, तू चल। अरे हाथ जोड़ के माफी मांग ले, मांग। जो घर से निकले तो प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे थे, कुछ दूर चले तो रंग बदल लिया। है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो बहन का बिठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दे। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। सेना और सनातन को गाली देने वाले, मीम और रील बनाने वाले भी डरे हुए हैं। सब एक एक कर सामने आ रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। वाओ! नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला हिट नए लाइम फ्रेश की खुशबू में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कुछ मीम पेज वालों से बात किया कि ये डिलीट कर दो क्योंकि मुझे पता मैंने गलती की है, बट उन्होंने ये बताया कि उनको पैसे मिले हैं इसलिए वो डिलीट नहीं करेंगे। और उन्होंने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा वो किया, मेरी सारी आईडी, मेरी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। ये वो तिलचट्टे हैं जो सीजेपी के आकाओं के बहकावे में आ गए, गाली दी, अब शब्द बोले, लेकिन अब जब इन तिलचट्टों का भूत उतर रहा है तो ये माफी पर उतर आए हैं। कुछ तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन जो नहीं मांग रहे उनका जनता खुलेआम इलाज कर रही है। सड़क हो या मेट्रो हो, तिलचट्टों की बेहिसाब पिटाई हो रही है। सड़क पर हो रहे तिलचट्टों के हिसाब के बाद इनका सरदार तिलमिला गया है। कॉकरोच की पिटाई पर फिर से सड़क पर उतरने की धमकी दे डाली है। दीप के प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए चेतावनी दे रहा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती देने की कोशिश की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है सिर्फ उसे ही रिहा करें। लेकिन सीजेपी का सौरभ दास अब सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी कर रहा है, कह रहा है कि सरकार अपने फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण कर रही है।
जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है या फ्यूचर में जाके उनको टारगेट किया जाएगा, उनको हम लोग बचाएंगे, उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ। आपने जो वादा किया है वो आप फुलफिल करिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर से छात्र एक बार रास्तों पे उतरेगा। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि आंदोलन में शामिल 989 कॉकरोच गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं, तो 101 हत्या के आरोपी हैं, 92 यौन शोषण के आरोपी है, ड्रग्स माफिया है। फिर भी सीजेपी इन अपराधियों के साथ खड़ी है। लेकिन देश के युवाओं को समझ आ गया है कि जो सेना, सनातन और प्रधानमंत्री का अपमान करेगा उसका ऐसा ही इलाज होगा, क्योंकि अब तिलचट्टों का सफाया शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।